हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश रेमेडियल मॉड्यूल का सॉल्यूशन। और आज हम इसमें पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनका सॉल्यूशन करेंगे। इसके आगे के सारे जो सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बहुत ही आसानी से उसको हल कर रखा है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ पे है, वॉट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर। तो इसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन है, वॉट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर। तो इसका आंसर है, केजिया मेड ए पिन कुशन एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। केजिया मेड ए पिन कुशन एज ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है, What was the little girl's fault when she appeared before her father? What was the little girl's fault? Fault मतलब छोटी बच्ची की क्या गलती थी? When she appeared before her father, जब वो अपने पिताजी के सामने आई। तो इसका आंसर है, केजिया had mistakenly torn the important papers that had her father's great speech for the port authority. She had stuffed them in the pin cushion. Kezia had mistakenly torn the important papers. उसने गलती से जो महत्वपूर्ण पेपर थे उसको टॉर्न कर दिया था। That had her father's great speech, जिसमें उसके पिताजी की स्पीच थी, for the port authority के लिए। She had stuffed them in the पिन कुशन, उसने वह पिन कुशन में भर दिए थे। तो पिन कुशन उसने अपने पिताजी के बर्थडे गिफ्ट के लिए बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Why was Kezia afraid of her father? Why was Kezia afraid of her father? केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर है, Kezia was afraid of her father because he was very strict. केजिया अपने पिताजी से डरती थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट मतलब सख्त थे। He never expressed his love. वे अपना प्यार नहीं दिखाते थे for her, उसके लिए, for her. Kezia was afraid of her father because he was very strict. He never expressed his love for her. इसके बाद है लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर। और 4 लेसन है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। तो इसका आंसर है, आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन अपनी जो डेस्क का ड्रॉअर था उसको पेटेंट ऑफिस क्या कहा था उन्होंने। तो इसका आंसर है कि आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर। आइंस्टीन ने अपने डेस्क के ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस में क्या कहा था? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो इसका आंसर है, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बॉम्ब। ठीक है, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर लिखा था टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बॉम्ब। बम के जो नकारात्मक इफेक्ट होंगे उसके बारे में लिखा था उन्होंने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड। इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड। तो इसका आंसर है, आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन
मैथमेटिक्स। तो यहाँ सब्जेक्ट बताना था जिसमें आइंस्टीन बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स। इसके बाद है इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड। इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन मच इंटरेस्टेड। तो आइंस्टीन को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में था, तो इसका आंसर है आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। इसके बाद जो अगला लेसन है, लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन का वह है व्हाट टू इम्पोर्टेंट डिसीजन, व्हाट टू इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक while he was looking in the mirror. What two important decision did the doctor take while he was looking in the mirror? इसका आंसर है he decided to shave daily and grow a thin mustache. His second decision was that he would always keep an attractive smile on his face. He decided to shave daily and grow a thin mustache. His second decision was that he would always keep an attractive smile on his face. इसके बाद अगला क्वेश्चन है इस लेसन का, Why did the snake leave the doctor's arm? Why did the snake leave the doctor's arm? तो इसका आंसर है The snake left the doctor's arm because it saw its reflection in the mirror. The snake left the doctor's arm because it saw its reflection in the mirror. तो यहीं तक का हम लिखेंगे आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है How did the snake change the writer's opinion about himself? How did the snake, snake मतलब सांप होता है, change the writer's opinion about himself? तो इसका आंसर है the writer was proud of being a doctor. The snake made him humble. The writer was proud of being a doctor. The snake made him humble. इसके बाद अगला क्वेश्चन है What sound did the doctor hear? What did he think it was? What sounds did the doctor hear? डॉक्टर ने कौन सी आवाज सुनी थी? What did he think it was? उसने क्या सोचा है, क्या है? How many times did he hear? How many times did he hear it? और डॉक्टर ने कितनी बार सुनी? तो इसका आंसर है द डॉक्टर थॉट इट वॉज द साउंड ऑफ रेड्स। द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर ने सोचा, इट वॉज द साउंड ऑफ रेड्स, यह चूहों की आवाज है। ही हियर्ड इट 3 times, उसने यह 3 बार सुनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक? हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक? तो इसका आंसर है ही नेदर जम्प्ड नॉट क्राइड, वह कूदा भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं। ही सेट ऑन द चेयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, वह कुर्सी पर बैठ गया अपनी सांसें रोककर। हिज माइंड वाज एक्टिव, उसका दिमाग एक्टिव था। दो हिज बॉडी वाज स्टिल, और उसका जो शरीर था वह स्थिर था। तो इस प्रकार से इसका आंसर है ही नेदर जम्प्ड नॉट क्राइड, ही सेट ऑन द चेयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, हिज माइंड was active though his body was still. इसके बाद अगला क्वेश्चन है why could the doctor not sleep in his room? डॉक्टर अपने रूम में क्यों नहीं सोता था? तो इसका आंसर है इट वॉज ए हॉट समर नाइट, यह एक गर्मी की रात थी। हिज रूम हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके कमरे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ठीक है, तो गर्मी के दिन थे और उसके रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए वह अपने कमरे में नहीं सोया था। तो वाई कुड द डॉक्टर नॉट स्लीप इन हिज रूम? तो आंसर है इट वाज ए हॉट समर नाइट, हिज रूम हैड नो इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगला जो है लेसन माय चाइल्डहुड, इसके 3 क्वेश्चन आपके बुक के पेज नंबर 45 पर हैं। तो यह हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। तो अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मॉस्क्यू स्ट्रीट में था। स्ट्रीट मतलब गली होता है।
इसके बाद है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे करी थी? तो इसका आंसर है कि अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर बांटकर उन्होंने सबसे पहले कमाई करी थी अपनी। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड शिव सुब्रमण्य अय्यर डू हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। हाउ डिड शिव सुब्रमण्य अय्यर डू हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। तो इसका आंसर है शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड कलाम टू हैव ए मील इन हिज हाउस। तो शिव सुब्रमण्य ने उन्हें इनवाइट करा था अपने घर पे भोजन के लिए। तो इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। पेज नंबर 46 और 47 के हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।